हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित। जैसा कि आप जानते हैं, मैं नॉवेल हाफ गर्लफ्रेंड के ज़रिए आपको सेंटेंस फॉर्मेशन सिखा रहा हूं, जिसका अभी तक मैंने 4 पेजेस कंप्लीट कर दिए हैं। आज मैं आपको पेज 5 के सेंटेंस कंप्लीट करके बताऊंगा। फ्रेंड्स, आपने कल देखा होगा, मैंने आपको यहां तक कंप्लीट करा दिया था। मोस्ट पेजेस वर टू डैमेज टू रीड, यानी कि ज़्यादातर पेजेस जो थे वो डैमेज थे पढ़ने के लिए। आई ट्राई टू मेक सेंस ऑफ वॉट आई कुड, मैं समझने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट आज यहाँ से बताऊँगा। मुझे यकीन है, यदि आप ये सारे सेंटेंस देख लेते हैं, ये नॉवेल अगर आप ख़त्म कर देते हैं, तो आप मेरा यकीन मानिए आपकी स्पोकन इंग्लिश तो अच्छी हो ही जाएगी, आपकी वोकैब्स बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा हो जाएगा और आप इंग्लिश में बिल्कुल ही एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर राइटर और माधव झा के बारे में बात हो रही थी। यहाँ पर बोल रहे हैं द फर्स्ट पेज डेटेड बैक 9 ईयर्स टू 1 नवंबर 2002। जो पहला पेज था उस पर 1 नवंबर 2002 की डेट डली हुई थी। डेटेड यानी डेट डली हुई। रिया हैड रिटन अबाउट द 15 बर्थडे, यानी कि रिया ने अपने 15वें जन्मदिन के बारे में इसमें लिखा था। 15 बर्थडे, 15वें जन्मदिन के बारे में। वन मेयर पेज, यहाँ पर वन मोर पेज होगा, एक और पेज। आई केप्ट थिंकिंग, मैं सोचता रहा, यानी कि लेखक जब एक पेज पढ़ते थे तो वो सोच रहे थे एक और पेज। वन मोर पेज, आई केप्ट थिंकिंग, मैं सोचता रहा एक और पेज। आई फ्लिप्ड थ्रू द पेजेस एज आई ट्राई टू फाइंड अनदर रीडेबल वन, यानी कि मैंने पेज पलटा। आई ट्राई टू फाइंड अनदर रीडेबल वन, यानी कि मैं ढूंढ रहा था, कोशिश कर रहा था दूसरा पेज जो कि रीडेबल यानी पढ़ने लायक, क्योंकि उसमें से ज़्यादा पेज डैमेज थे। तो मैं ढूंढ रहा था, पेज पलट रहा था कि शायद कोई और भी पढ़ने लायक पेजेस हो। तो वो एक के बाद एक पढ़ते गए। यहाँ पर बोल रहे हैं आई रीड वन मोर सेक्शन, मैंने एक और सेक्शन पढ़ा। एंड देन अनदर, और उसके बाद दूसरा। मैंने एक सेक्शन पढ़ा और उसके बाद फिर दूसरा पढ़ा। 3 आवर्स लेटर, 3 घंटे बाद। आई हैड रीड वॉट एवर कुड बी रीड इन द इंटायर सेट, यानी कि 3 घंटे बाद आई हैड रीड वॉट एवर, यानी कि उन्होंने वो सब कुछ पढ़ लिया था। वॉट एवर कुड बी रीड, यानी जो कुछ पढ़ा जा सकता था। इन द इंटायर सेट, पूरे सेट में। उसकी जो जर्नल्स थी, 3 घंटे में उन्होंने वो सारा कुछ पढ़ लिया जो उस सेक्शन में पढ़ा जा सकता था। तो फ्रेंड्स, इसके बाद है द रूम फ़ोन रैंग एट 5 AM। राइटर बोल रहे हैं रूम का फ़ोन 5 बजे बजा। स्टार्टलिंग में, स्टार्टलिंग मतलब होता है कि चौंका देना, जिसने मुझे चौंका दिया। जब उनका फ़ोन 5 बजे बजा तो राइटर जो थे वो चौंक गए। योर वेकअप कॉल सर, द होटल ऑपरेटर सेड, आपको जगाने के लिए फ़ोन है सर। द होटल ऑपरेटर सेड, यानी कि होटल के ऑपरेटर ने कहा। सेड यानी कि कहा। आई एम अवेक थैंक यू, मैं जाग रहा हूँ, थैंक यू। लेखक यहाँ पर बोल रहे हैं आई एम अवेक थैंक यू, मैं जाग रहा हूँ, जगाने के लिए शुक्रिया। आई सेड, मैंने कहा। एज आई वुड नेवर स्लेप्ट एट ऑल, यानी कि मैं बिल्कुल भी नहीं सोया था। आई कॉल्ड जेट एयरवे, मैंने जेट एयरवे को फ़ोन लगाया। आप एक बार फिर से इसको देख लीजिए। आई एम अवेक थैंक यू, मैं जग रहा हूँ, थैंक यू। आई सेड, मैंने कहा। एज, जैसे आई वुड नेवर स्लेप्ट ऑल, यानी कि मैं बिल्कुल भी नहीं सोया था। आई कॉल्ड जेट एयरवे, मैंने जेट एयरवे को फ़ोन किया। आई वुड लाइक टू कैंसिल ए टिकट, यानी कि मैं एक टिकट कैंसिल कराना चाहता हूँ। ऑन द पटना मुंबई फ़्लाइट, पटना मुंबई फ़्लाइट पर दिस मॉर्निंग, इस सुबह की। पुलिंग आउट द स्लिप ऑफ पेपर विथ माधव's नंबर फ्रॉम द डस्टबिन, यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि मैंने डस्टबिन से माधव के नंबर की पर्ची निकाली जो कि डस्टबिन में डली हुई थी, मैंने उसे बाहर निकाली। पुलिंग आउट। आई टेक्सटेड हिम, टेक्सटेड यानी होता है मैंने उसे मैसेज किया, टेक्स्ट मैसेज। आई टेक्सटेड हिम वी नीड टू टॉक इम्पॉर्टेंट, हमें बात करनी है ज़रूरी। वी नीड टू टॉक इम्पॉर्टेंट, हमें बात करनी है ज़रूरी। एट 6:30 AM द टॉल लैंकी मैन वॉज इन माई रूम वंस मोर, यानी कि ठीक 6:30 बजे वही ऊंचे पूरे कद का जो आदमी था मेरे रूम पर फिर से एक बार था, यानी कि एक बार पहले आ चुका था। अभी राइटर बोल रहे हैं कि मेरे रूम पर एक बार फिर से वही ऊंचे लंबे कद का आदमी था। मेक टी फॉर बोथ ऑफ अस, यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं हम दोनों के लिए चाय बनाओ। द केटल इज़ अबव द मिनी बार, केटली जो है वो मिनी बार के ऊपर है। अबव यानी कि ऊपर। राइटर यहाँ पर उससे बोल रहे हैं माधव से, मेक टी फॉर बोथ ऑफ अस, द केटल इज़ अबव द मिनी बार, यानी कि हम दोनों के लिए चाय बनाओ, केटल मिनी बार के ऊपर है। ही फॉलोड माई इंस्ट्रक्शन, उसने मेरी आज्ञा का पालन किया, यानी कि मैंने जैसा कहा उसने वैसा फॉलो किया। द अर्ली मॉर्निंग सन हाईलाइटेड हिज शार्प फीचर, यानी कि अर्ली मॉर्निंग सुबह की जो सनलाइट थी उससे उसके जो फीचर्स थे, शार्प फीचर, यानी कि उसके जो नाक नक्श थे वो साफ साफ दिख रहे थे। यहाँ पर राइटर इसलिए बोल रहे हैं द अर्ली मॉर्निंग सन हाईलाइटेड हिज शार्प फीचर, उसके जो फीचर्स थे वो सन की रोशनी में सुबह की हाईलाइट हो रहे थे। ही हैंडेड मी अ कप ऑफ टी, उसने मुझे चाय की एक प्याली दी। एंड टुक अ सीट डायगोनली अपोजिट मी ऑन द डबल बेड, और
मेरे सामने कुछ तिरछा होकर डबल बेड में बैठ गया। ऑन द डबल बेड। शुड आई स्पीक फर्स्ट और विल यू, आई सैड। यानी कि मुझे पहले बोलना चाहिए या तुम बोलोगे। आई सैड, मैंने उससे पूछा। अबाउट, किस बारे में। उसने कहा किस बारे में। राइटर बोल रहे हैं रिया। अबाउट रिया, यानी कि रिया के बारे में। रिया। ही शाइड, यानी कि ही शाइड मतलब होता है उसने एक गहरी सांस ली, जिसको हम आह भरना कहते हैं। ही साइडेड, साइड मतलब होता है आह भरना, उसने एक आह भरी। डू यू थिंक यू न्यू हर वेल, यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे अच्छे से जानते थे। वेल यानी अच्छा, न्यू यानी जानता था। डू यू थिंक यू न्यू हर वेल, क्या तुम्हें लगता है तुम उसे अच्छे से जानते थे। यस ही सैड, उसने कहा हाँ मुझे लगता है। यस ही सैड। यू फील कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट हर टू मी, यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं क्या तुम मुझसे बात करते समय उसके बारे में कंफर्टेबल फील करोगे, यानी कि उसके बारे में तुम मुझे सारा कुछ बताओगे, तुम्हें झिझक तो महसूस नहीं होगी, कंफर्टेबल तो रहोगे ना। यू फील कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट हर टू मी, तो उसके बारे में बात करते हुए कंफर्टेबल तो रहोगे ना। ही थॉट फॉर ए फ्यू सेकेंड एंड नोडेड। ही थॉट फॉर यानी कि उसने थोड़ी देर सोचा, कुछ सेकंड सोचा, एंड नोडेड और हामी भर दी। मैंने आपको कल भी बताया था नोडेड यानी कि हाँ में सर हिलाना, और सूक यानी कि ना में सर हिलाना। यहाँ पर नोडेड यानी कि सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। ही नोडेड, उसने हामी भर दी। इसके बाद है सो टेल मी एवरीथिंग, यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं तो मुझे बताओ सब कुछ, यानी सब कुछ मुझे बताओ। टेल मी एवरीथिंग, टेल मी द स्टोरी ऑफ माधव एंड रिया, मुझे माधव एंड रिया की स्टोरी बताओ। टेल मी द स्टोरी ऑफ माधव एंड रिया। अ स्टोरी दैट फेट लेफ्ट इनकम्प्लीट, ही सैड, एक ऐसी स्टोरी जिसे भाग ने अधूरा छोड़ दिया। ही सैड, फेट यानी होता है भाग्य, लेफ्ट यानी कि छोड़ दिया, इनकम्प्लीट यानी अधूरा। अ स्टोरी दैट फेट लेफ्ट इनकम्प्लीट, ही सैड, उसने कहा एक कहानी जिसे भाग्य ने अधूरा छोड़ दिया। फेट कैन बी स्ट्रेंज इंडीड, भाग्य वास्तव में अजीब होता है। इंडीड मतलब होता है वास्तव, स्ट्रेंज यानी कि अजीब, फेट यानी भाग, मैंने आपको पहले बताया है। फेट कैन बी स्ट्रेंज इंडीड, फेट जो होता है, जो भाग्य होता है वास्तव में अजीब होता है। यहाँ पर माधव बोल रहे हैं। फिर उसके बाद माधव बोल रहे हैं वेयर डू आई स्टार्ट, यानी मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। व्हेन वी फर्स्ट मीट, यानी कि जब हम पहली बार मिले थे। व्हेन वी फर्स्ट मीट, जब हम पहली बार मिले थे। फिर ये बोल रहे हैं ऑलवेज अ गुड प्लेस, आई सैड, राइटर बोल रहे हैं मैंने कहा आई सैड ऑलवेज अ गुड प्लेस, यानी कि यही एक सबसे अच्छा तरीका है किसी भी स्टोरी को शुरू करने का। ऑलवेज अ गुड प्लेस, यही एक अच्छी जगह है, एक अच्छा पॉइंट है, या एक अच्छा तरीका है किसी भी स्टोरी को शुरू करने का। ऑलवेज अ गुड प्लेस, आई सैड। तो फ्रेंड्स, यहाँ से इसका एक चैप्टर ख़त्म होता है। अब जो आगे की स्टोरी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है दिल्ली, दूसरा है बिहार, एंड थर्ड इज़ न्यूयॉर्क। तो मैं आपको पहले दिल्ली की कंप्लीट कराऊंगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं हर एक पेज को डेली लेकर आऊँगा। मैं सिर्फ एक पेज इसलिए कंप्लीट कराता हूँ क्योंकि आप सिर्फ एक दिन में एक ही पेज पढ़ें और आप उसको बार बार रिपीट करें, ताकि उससे रिलेटेड जो भी वोकैब्स हैं और जो भी सेंटेंस फॉर्मेशन है वो सारा कुछ आपको समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, मुझे यकीन है यदि आप मेरे सारे वीडियोस देखते हैं तो 6 मंथ्स में बहुत अच्छी स्पोकन इंग्लिश कर पाएंगे। इसके अलावा यदि आप मूवीज़ के सेंटेंस सबटाइटल के साथ देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट मेरे द्वारा बनाई गई है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो यूज़फुल लगा हो, मेरे वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियो फ़ायदा उठा सकें। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद।